आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुंड में भ्रष्टाचार का आरोप, नेताजी ने किया जल सत्याग्रह, घंटे भर बैठे रहे पानी में, पड़े बीमार। सीएम के घेराव की कोशिश, पूर्व विधायक समेत कई गिरफ्तार, खाद की किल्लत पर बवाल। दमोह में खूब गरजे जीतू, भाजपा पर बरसे पटवारी, जमकर किया प्रहार पीसीसी चीफ ने। मुस्लिम बिरादरी की नायाब पहल, मिलादुन्नबी की खुशी में रक्तदान, 556 लोगों ने किया ब्लड डोनेट। गौ सेवक मुख्यमंत्री के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौशालाओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। गौ माता तड़प रही हैं, चारा, भूसा और इलाज के लिए तरस रही हैं, अकाल मौत के मुंह में समा रही हैं, मगर जिनके कंधों पर गौशालाओं के संचालन की जिम्मेदारी है, उनके हाथ गौ सेवा के लिए उठने की बजाय निरही ग्रामीणों पर उठ रहे हैं। गौवंश की पीड़ा को लेकर आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत करने वालों को अधिकारियों के सामने सरेआम मारा पीटा जाता है। आखिर किस गौ सेवक धर्म गुरु मुख्यमंत्री के राज में गौ माता और गौ भक्तों पर अत्याचार हो रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गौवंश और गौ भक्तों पर अत्याचार का कहीं और नहीं बल्कि गौ सेवक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस तरह के ज्यादातर मामले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से आ रहे हैं। कल ही इंडिया टाउन न्यूज ने झांसी के ग्राम बरैरा की गौशाला की बदहाली से जुड़ी बड़ी खबर प्रसारित की थी। इस खबर का त्वरित असर भी हुआ है। मामले की जांच करने खंड विकास अधिकारी बरैरा पहुंचे थे, मगर गांव के एक युवक को यह मुद्दा उठाना भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंग ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ शिकायतकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। मामला झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरैरा का है। गांव के युवक विनोद मिश्रा ने गौशाला की बदहाली और बीमार गौवंशों की हालत को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच करने खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे थे। इसी बीच दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। प्रधान और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वहीं हालात बिगड़ते देख खंड विकास अधिकारी मौके से चुपचाप निकल गए। हमने गौशाला की शिकायत की थी। वहाँ आए दिन गाय मरती थी, चारा नहीं दिया जाता, तो बीडीओ साहब जांच करने आए। हमने उनकी गौशाला की रिकॉर्डिंग दिखाने को फोन दिया तो उन लोग ने, भूपेंद्र ने, मोनू यादव और विजनंदन ने छीना छपटी की, फोन छुड़ा दिया और मारपीट की लाठी डंडों से। हमारे परिवार वालों को मारा और कह रहे अगली अगर जांच करा तो जान से मार देंगे। चार पांच लोग घायल हैं हमारे, और हमारा यहाँ सही से इलाज नहीं हुआ। हमारी सांस रुंध रही और पलटी आ रही, घबराहट हुई और माइंड में चोट जाता है। पुलिस से शिकायत की कि इलाज करवाइए सर, अब ये पता नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो है साहब, जो है बीडीओ साहब जो है गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। डिजिटल इंडिया के तहत भू अभिलेख के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नामांतरण के अलावा अन्य संशोधन के मामलों में पटवारियों को बड़ा सरदर्द दूर हो गया है। सभी पक्षों से अब ओटीपी लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इससे पटवारियों को बड़ी राहत मिली है। भू अभिलेख 2 में पोर्टल पर किसी भी कार्य के लिए फरियादी, प्रतिवादी और हिस्सेदारों को ओटीपी जाता था,
परंतु उसे ओटीपी लेना अनिवार्य कर दिया गया था। यह बड़ा जटिल काम था। इसके कारण राजस्व विभाग के भू अभिलेख संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे थे। इसी समस्या के निदान के लिए शासन को ज्ञापन देकर पोर्टल में सुधार करने की मांग की गई थी। सनावद तहसील के पटवारी लालू प्रसाद पाल ने बताया कि पोर्टल पर समस्या का निदान हो गया है। अब ओटीपी का ऑप्शन हटा दिया गया है, जिससे कि भू अभिलेख प्रकरणों में पहले की भांति सुधार हो सकेंगे। नायब तहसीलदार प्रवीण चंगर ने बताया कि अभी हाल ही में वीचेस 2.0 लॉन्च हुआ था, जिसमें किसी भी भू अभिलेख पर अमल करने के लिए भूमि स्वामी और सह खातेदार के मोबाइल पर ओटीपी जाता था और सभी के ओटीपी मिलना संभव नहीं था, इसलिए वह कार्य अमल में नहीं लाया जा सकता था। सर वो इसे जो भूले पोर्टल 2 में जो सह खातेदार थे सभी को किसी एक का अमल करने में सभी के पास ओटीपी जाता था और ओटीपी अनिवार्य था, तो अमल करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी सुधार हुआ है उसमें और वो ओटीपी की जो प्रक्रिया है उसको ऑप्शनल कर दिया है, तो अब उसमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं रहती और अमल हो जाता है। पहले ओटीपी करने के लिए ओटीपी आता था तो क्या परेशानी आती थी? ओटीपी देना पड़ता था सभी सह खातेदारों से और कई विवादित मामले भी होते थे जिसके कारण ओटीपी मिल नहीं पाता था, या फिर जो प्लाट होते हैं अपने सनावद में या सिटी में तो लगभग सबसे ओटीपी ले पाना मुश्किल होता था। अभी हाल ही में वेबजेस 2.0 लॉन्च हुआ था, जिसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ था कि किसी भी आदेश को अमल करने के लिए भूमि स्वामी और सह खातेदारों के ओटीपी लेना पड़ते थे। तो इस संबंध में प्रदेश स्तर पर पटवारी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के संबंध में पीएस महोदय से भी मुलाकात की गई। उसमें पटवारी संघ द्वारा इस संबंध में जो व्यावहारिक समस्याएं आती थी उसे अवगत कराया गया और अवगत कराने के बाद भी विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया है और इस बदलाव में आंशिक संशोधन करते हुए ओटीपी की बाध्यता समाप्त। झांसी से बड़ी खबर आई है, जहां सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला गांव में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दिन दहाड़े बाइक सवार अरविंद यादव को बदमाशों ने निशाना बनाया और 4 राउंड फायरिंग कर दिया। एक गोली अरविंद के पेट में लगी। अरविंद को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने जान बचाने के लिए शटर गिरा दिए। बताया जा रहा है कि यह वारदात 2019 में भोजला गांव में हुई हत्या की पुरानी रंजिश का हिस्सा है। उस मामले का आरोपी नरेश आज तक फरार है। अब गोली का शिकार बना अरविंद उसका ही दूर का रिश्तेदार था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला कर। संगीता नाम। कहाँ गई थी आप? क्या बैंक गए थे पैसा काढ़वे। पैसा काढ़वे गए थे, लगे थे आदमी चारों बगल से लगे थे। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? बैंक से घरे आ रहे थे। रंजिश किस चीज की है? कैसे? पहले बड़े बच्चा को पकड़ के मारा और अब छोटे को भी मारा। कितने लोग थे मारने वाले? 14 आदमी। कैसे थे वो लोग? 6-7 देखिए, जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार भोजला गांव में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्काल में मेरे एसपी सिटी और सीओ और संबंधित एसएचओ सभी लोग मौका मुआयना कर चुके हैं। बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी मौका मुआयना किया है। फिलहाल मृतक का नाम जो है वो अरविंद यादव है और जो प्रथम जो आरोपी है वो रिंकू यादव है। उम्र करीब 40 वर्ष है। फिलहाल जो सूचना और जांच के जो पूछताछ में जो अभी तक पता चल रहा है कि 2019 में भी इनके बीच में मुकदमाबाजी हुई थी। फिलहाल उसके पूरे डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम सभी लोग इसमें जुड़े हैं और आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि
कोई भी इनमें जुड़े हैं, फिलहाल प्रथम आरोपी तो रिंकू यादव है, लेकिन अन्य लोग कोई अगर उनके साथ जुड़े हैं, सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष में ले आएंगे और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। सनावद शहर की पौष कॉलोनी देव विला कॉलोनी में हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी गई है। ये पेड़ कॉलोनी के लोगों ने लगाए थे और उसकी कटाई कॉलोनी के ही एक व्यक्ति के द्वारा की गई है। कॉलोनी के गार्डन के पास गोपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में छायादार बड़े बड़े 4 पेड़ों को कॉलोनी के ही सुभाष पाटिल ने कटवा दिया है। ये पेड़ लगभग 7 साल की उम्र के थे और उनकी लंबाई 18 से 20 फीट पहुंच चुकी थी। पेड़ों की कटाई का विरोध कॉलोनी के एक युवक ने किया, मगर सुभाष पाटिल माना नहीं और उसने पेड़ों को कटवा कर ही दम लिया। कॉलोनी के रहवासी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हम लोगों ने पौधों को पानी देकर पेड़ बनने में योगदान दिया है। इस बगीचे में नगर पालिका ने 300 पौधे लगाए हैं। इन पौधों को कॉलोनी वासी पानी खाद देकर पेड़ बनने का काम कराते हैं। मामले की शिकायत तहसीलदार से की गई है। सुभाष जी पाटिल द्वारा कटवाए गए। कौन कौन से झाड़ थे ये जो वृक्ष लगे ना, ये बड़े वृक्ष उसी ने सुभाष पाटिल ने कटवाए। उसी ने काटे। कितने साल हो गए थे लगाए हुए इनको? लगा कि ये तो कॉलोनी 5-6 साल हो गए। अच्छे बड़े वृक्ष थे ये? बहुत बड़े वृक्ष थे, छाँव देते थे ये? छाँव देते थे अच्छे। तो कॉलोनी वालियों ने इसको लगाए थे वृक्षों को? ये कॉलोनाइजर द्वारा पूरी कॉलोनी के गार्डन के आसपास उन्होंने लगाए गए थे। और पानी देना करना सब हम उसकी पूरी देखरेख कर रहे थे, सब कॉलोनी के लोग। जी। और कल उन्होंने क्यों कटवा दिए इसको? अब ये पता नहीं हमको क्यों कटवाए, वो कटवा दिए झाड़ उसने। कितने झाड़ कटे हैं टोटल? 4 झाड़ काट दिए। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? इस पे उचित कार्रवाई की जाए। काटने वाला कौन था ये? सुभाष जी पाटिल। और सुभाष पाटिल ही मजदूरों को लेकर उसने कटवाया। उसने कटवाया। आबकारी विभाग की टीम ने सनावद क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों पर धावा बोला है। इन अड्डों से भारी मात्रा में कच्ची शराब, महुआ, लाहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। जब्त माल की कीमत 9 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यह कार्रवाई आबकारी विभाग के बड़वाह, सनावद, महेश्वर, कसरावद एवं भीकनगांव वृत्त की टीम द्वारा की गई है। टीम ने ग्राम मठपालासिया, गुफा पाल्या व रावत पलासिया में अलग अलग स्थानों पर आबकारी उप निरीक्षक शिवम चौरसिया के नेतृत्व में छापा मारा। इन अड्डों से 105 लीटर हाथ भट्टी शराब, 9200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर महुआ लाहन के सैंपल लिया गया। शेष लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जब्त अवैध शराब तथा सामग्री की अनुमानित कीमत 9,35,750 रुपए है। जिला खरगोन के कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार और हमारे सहायक आयुक्त आबकारी महोदय के मार्गदर्शन में आज आबकारी दल बड़वा, सनावद, कसरावद, बीकनगांव, महेश्वर की संयुक्त टीम के द्वारा जो है वो मुखबिर से जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिन जिन चिन्हित स्थानों का बताया गया था, वहाँ पर ग्राम मठ पलासिया, रावत पलासिया, गुफा पाल्या जैसे स्थानों पर पहुंचकर अवैध हाथ भट्टी मदिरा के जो कारखाने चल रहे थे उनको जो है वो जब्त किया गया। मौके पर कार्रवाई की गई उनके ऊपर। और सर कितने प्रकरण बनाए गए? कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और जो मौके पे फरार है उनकी तलाश जारी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर इस मदिरा की लागत क्या है लगभग? कुल हमने आज की कार्रवाई में 9,200 किलोग्राम महुआ लाहन जो है वो जब्त किया है और 105 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जो है वो जब्त हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो 9,35,000 के आसपास है। छतरपुर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं का एक और शर्मनाक वीडियो सामने आया है। कौरिहार निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा को गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा। स्ट्रेचर न मिलने पर वह मजबूरन पत्नी को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक ले गया, लेकिन वहां भी लापरवाही का आलम देखने को मिला। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौजूद नहीं थे। परिजनों को परेशान होना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों का आरोप है कि जिला अस्पताल में न तो एम्बुलेंस समय पर मिलती है और न ही वार्ड बॉय गंभीर मरीजों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और उनके साथ प्राइवेट गार्ड तैनात करने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अस्पताल का निरीक्षण किया था और सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। कौन है आपकी? कौन है आपकी? कौन है आपकी? पत्नी? हाँ पति है। क्या नाम है उनका?
मीरा मीरा, क्या प्रॉब्लम है इनको, दिक्कत क्या है? देखते हैं इनको हाँफी आ रही है और खांसी भी आ रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौरार गौरिहार। कैसे कैसे लाए आप यहाँ तक, किराए की? बस से आए, किराए से लाए। हाँ, कितना किराया लगा? 350 रुपये लगे। आप उठा के क्यों ले आए अंदर तक उनको? तो वहाँ से भगा दिया वहाँ से साहब। क्या बोला? बोले कि यहाँ नहीं पता, अंदर को ले जाओ। अब दिखाना है इनको? हाँ, भर्ती करना है आपको जी। विदिशा कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश उत्सव चल समारोह के दौरान हुई चाकूबाजी की घटनाओं के 2 और आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने आज इन बदमाशों का जुलूस निकाला। गणेश विसर्जन की रात चल समारोह के दौरान विदिशा में 2-3 घटनाएं हुई थी। इनमें कुछ लोग चोटिल हुए थे। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी चोटी राइडर को उसी रात गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 2 अन्य आरोपियों सुरेंद्र कुशवाहा और हिमांशु कुशवाहा को गिरफ्तार कर आज उनका जुलूस निकाला गया। कोतवाली टीआई आनंद राज ने बताया कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये गणेश विसर्जन के दौरान कुछ चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जिस पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सीएसपी सर के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी और जितने भी इसमें चिन्हित आरोपी थे सभी की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें एक मुख्य आरोपी छोटे राइडर, उसको भी कल गिरफ्तार करके पेश किया था। आज अन्य चाकूबाजी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश किया गया। इसके साथ साथ एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ऐसे तत्वों को चिन्हित कर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।